जो ख़त मंज़र-ए-आम पे आया है, जी। ये निशानदेही करता है कि हमारा निज़ाम जो है पूरा गवर्नेंस का, अदालत का, रियासत का, वो कितना बोसीदा, कितना उत्सर, कितना एंटी पब्लिक, कितना एंटी लॉ हो चुका है। जज साहिबान का ये ख़त जो है, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख़, आईनी और कानूनी तारीख़ में एक अनोखा वाक़या है और दुनिया की तारीख़ में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती है जहाँ एक ही हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान मुश्तरका तौर पे अपनी रुदात बताते हैं कि उन पे क्या गुजरी है। ज़रा थोड़ा सा खामोश हो जाए ना प्लीज़। वो ये बता रहे हैं, ये वो जज साहिबान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है और ये अपने साथ जो सलूक रवा रखा गया, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, उनकी काल से भी आप क्यों इतना शोर कर रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है। आप सारी फ्लो जो है ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। आप जिक्र कर रहे थे मरवत साहब के जो उनकी फैमिली को उठाया गया, जो हाथ में मेंशन है, जो चीज़ें मेंशन है। देखिए, जो ये ख़त है, ये ख़त इस निज़ाम के मुंह पे एक ज़नाटेदार थप्पड़ है और इसके ज़िम्मेदारान का भी तयन होना चाहिए। 5 चीज़ें इससे वाज़ेह हैं। नंबर 1, अदालती निज़ाम को 2 साल के अंदर खुद साबिक़ा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बंदियाल साहब और इसके अलावा मौजूदा हाई कोर्ट्स में वो जज साहिबान जिनके बारे में खुद जज साहिबान ने राय दी है कि वो कानून की हुक्मरानी के साथ न खड़े हो सके, वो भी जिम्मेवार हैं। ये बेंचेस किस तरह बने, किस तरह सियासी केसेस मखसूस बेंचेस को दिए गए, किस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी साहब, इन तमाम केसेस के बेंचेस वही रहे। मकसूद चपरासी, इवन फील्ड का जो 18 अरब रुपए का एक घर जो है मलिक रियाज को बेचा गया, वो भी ख़त्म हुआ। नवाज शरीफ की तमाम सज़ाएँ ख़त्म हुई। आते ही आते हथकड़ियाँ नहीं लगी। वही बेंच, फिर वही बेंचेस, डिफरेंट बेंच जो हैं, खान साहब के लिए मखसूस बेंचेस, मातात अदलिया जो इस्लामाबाद की हैं, इसकी भी हालत ज़ार सामने आ गई है कि उनको भी टेरराइज किया गया, उनसे मनमानी फैसले दिलवाए गए। तो लिहाजा जो 5 चीज़ें हैं, नंबर 1 कि इसमें अदलिया के अंदर अपने सहूलतकार हैं। नंबर 2, अपने अलफ के तहत सुपीरियर अदलिया का हर जज पाबंद है कि ऐसी इंटरफियरेंस को ना भी कहें और इसका अदाला वो खुद कर सकते हैं। तवीन अदालत इससे बड़ी क्या हो सकती है? क्या आपको पता है कि वो आपको अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डाल रहे हैं? तो लिहाजा ये तवीन अदालत भी हुई है, ये जस्टिस अब्स्ट्रक्ट भी हुआ है और अगर इसकी शफाफ इंक्वायरी की गई ओपन कोर्ट में, लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बैठे, तो बहुत से चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे। ये एक मौका है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास कि अपनी अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ भी करें और निज़ाम में आइंदा के लिए ऐसी चीज़ों को दोबारा पैदा होने से रोकने के लिए इक़दाम करें। खान साहब की जो सज़ाएँ हैं वो इस एक लेटर ने उनको इनवैलिडेट कर दिया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और PDM की जितनी बरीयतें हैं, उन तमाम बरीयतों का इन्होंने आईना दिखा दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि न कि सिर्फ इसके ओपन ट्रायल हो, पूरी दुनिया देखे कि किस तरह पाकिस्तान की अदलिया जो है अपने घर को बचाती है कानून की हुक्मरानी के लिए और अदलिया की अपनी आज़ादी के लिए। और सलाम पेश करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन तमाम 6 जज साहिबान को जिन्होंने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा किया है और आज इस बड़ी बुलंद ये जो बिल्डिंग है आलीशान, आज इसकी कदर हमें महसूस हो रही है कि इसमें बैठे हुए लोग बड़े कदरदान लोग हैं।
ठीक है। अच्छा मरवत साहब, ये बता दें कि वकला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूकी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं चूँकि इसमें आमिर फारूक साहब पे बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किए हैं कुलीग जज साहिबान ने, और ये कोई लिटिगेंट की ज़बान नहीं है, न किसी वकील की ज़बान है, ये इसी हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की ज़बान है, यानी इस हाई कोर्ट की ज़बान है। बड़े ही संजीदा इल्ज़ाम हैं। फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरी राय में मुस्तफ़ी होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर से अभी यही सवाल किया था, वो कहते हैं कि हम ये मुतालबा नहीं करते। बैरिस्टर गौहर साहब अपनी ज़ाती राय रखते होंगे या पार्टी की पॉलिसी वो बयान कर सकते हैं, मैं अपनी ज़ाती राय ये बयान कर। ठीक है, काजी फाज ईसा साहब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इस हाथ को लेकर? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 7-8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, बल्कि 1 साल होने को है, काजी फाज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और इस दौरान ये सारे काम हो रहे हैं, और ख़त में लिखा गया है कि काजी फाज ईसा साहब के नोटिस में भी ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। ये इस खत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, बल्कि खुद नोटिस पहले से लिया जाना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल केसेस में सर जलसे की इजाज़त मिल गई है। अजीम शान जलसा होगा 6 अप्रैल को रात 10 बजे परेड ग्राउंड में। पूरे पाकिस्तान को दावत है। कैदी 804 के लिए ये एहतजाज है, और इस बोसीदा निज़ाम के ख़िलाफ़ ये एहतजाज हैं जिनकी एक शक्ल आपने इस खत से देख ली है, जो हम 2 सालों से चीख के कौम को बता रहे थे कि सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ है। जब हाई कोर्ट के जज साहिबान पे इस तरह ये हाथ डाल सकते हैं, तो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो ARO DRO थे, उनकी औकात ही क्या है? जो मैंडेट चोरी हुआ है उसकी भी तस्दीक होती है, जो खान को सजाएं हैं वो भी इनविलिडेट होती हैं, और जो बरीयतें हैं नवाज शरीफ फैमिली की वो भी इनविलिडेट। अच्छा सर, कमिश्नर साहब ने भी ये बयान दिया था आरोज के हवाले से कि 70-70 हज़ार से जी वही तसलसल, लेकिन बाद में वो अपने बयान से बदल गए थे सर। देखिए जी, बात में बयान एक दफ़ा आता है जो ओरिजिनल और फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, और इसको दोबारा अगर कन्वल्यूट या परवर्ट या पलूट करें तो वो जो सेकंड स्टेटमेंट होता है, देखिए कमिश्नर जो हैं उसको पागल कुत्ते ने काटा था कि अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, अचानक ज़मीर क्या तो मजबूर होके चीख उठा, और उसने कहा ये हुआ है और हुआ है। 13 हल्के हैं पिंडी में, सारी दुनिया वोटर्स, तमाम आज़ाद उम्मीदवार, तमाम पार्टियां कह रही है कि ये मैंडेट जो है PTI का जो है इस पर डाका डाला है, अवाम की मैंडेट पे डाल। ये बहुत ही संगीन जुर्म है। जज साहिबान ने पाकिस्तान में आईन के खिलाफ गद्दारी की निशानदेही की है, तो लिहाजा ये इन संगीन इल्ज़ामात की रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत होनी चाहिए। कब जान छूटेगी? ख़त्म होने दो इस किस्से को। रोज़ाना एक न एक जो है कड़ा खुल जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब तो लिहाजा गुजारिश ये है, पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को लाना है, और अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है तो जिस तरह एबटाबाद वाक़े पे अदलिया खामोश रही, सलाला अटैक पे खामोश रही, APS पे खामोश रही, 12 मई कराची के वाक़यात पे खामोश रही, 9 मई के वाक़यात पे आज तक खामोश हैं, इस पे भी खामोशी इख्तियार कर ले। मुल्क का बट्टा वैसे ही बैठ रहा है, तो लिहाजा फिर तैयारी करें कुल पढ़ने की, क्योंकि इस मुल्क से हम और क्या। पाकिस्तान का जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक जस्टिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसमें दर्जाबंदी की गई है कि किस मुल्क का निज़ाम इंसाफ और किस मुल्क में कानून की हुक्मरानी किस दर्जे पे है। 128 ममालिक टोटल हैं, इसमें 118 नंबर पे दर्जाबंदी पाकिस्तान की 6 माह कबल थी, और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन चोरी हुई है इससे अब दोबारा अगर दर्जाबंदी होगी तो पाकिस्तान 128वें नंबर पे आएगा। इंडिया 69 नंबर पे है, और हमसे जो पीछे हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, वो जो है 121वें नंबर पे है। अच्छा सर, ट्रियान केस मेंशन हुआ है, इसके अलावा ये मेंशन हुआ है कि पॉलिटिकल केसेस में इंटरफेयर होता है और अभी भी हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं? अंदर साइफर केस लगा हुआ है जो जज साहिबान ने, ये बेसिकली फर्द जर्म है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ। ये जुडिशल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है, और ये ज़रूर प्राप्त होना चाहिए अदलिया की अपनी भलाई के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए।
और इन चीज़ों से पहलूतई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जलसे के हवाले से काफ़ी सीरियस केसेस में उनको सज़ा मिली है, तो क्या ये ख़त के बाद उनको इस जो सज़ाएं उनमें कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये ख़त क्या कह रहा है, मनमानी बेंचेस बनाए जा रहे हैं। यही बात तो शौकत अजीज सदीकी साहब कह रहे थे कि मनमानी बेंचेस बनते हैं, सज़ाएं होती हैं। तो लिहाजा ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में एजेंसियों के किरदार पे किताबी लिखी जा चुकी है और इसका अब मदावा होना चाहिए। वकला के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई फील्ड नहीं हो सकती है कि वो कानून की हुक्मरानी का नारा लगा के अब हम टोंक के मैदान में आ जाएं। अदलिया के साथ खड़ा होना है, अदलिया की सुप्रीमेसी के लिए, और वो तमाम जज साहिबान जो अभी तक खामोश हैं, जिस हाई कोर्ट के भी, उनको भी चाहिए कि वो भी अपने माफी ज़मीर का इजहार करें और यही कोर्स अपनाएं जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अपनाया। जलसे के हवाले से पैगाम देते हैं। जलसे के लिए पैगाम है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों देख रहे हो, आए दिन कोई न कोई रास तश्तस बाम होता है और ये जो खत है इसने जड़ें तक हिला दी है इस बोसीदा और गिरे हुए निज़ाम की। आइए निकलें अपने कैदी 804 की आज़ादी के खातिर जो बेगुनाह जेल में जो है इनकारसरेट है, और निकलें अपने मैंडेट की चोरी की रिकवरी के लिए। ये जो बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म और सदर बन के, ये चोर हैं, चोरी की मैंडेट से ये बने हैं। इनका कोई इस्तेकाक नहीं है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। इन्होंने आईन को तोड़ा है, आईन को पामाल किया है। तो लिहाजा 6 अप्रैल की रात 10 बजे पिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तमाम लोगों को अपील है खान की तरफ से और PTI की तरफ से, आए हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह लाइटिंग का बंदोबस्त होगा, स्टेज होगा, और हमने हाई कोर्ट में ये भी रिलीफ मांगी थी कि रास्ते ब्लॉक ना हो। इंशाल्लाह लाखों का मजमा इकट्ठा